अपना बात के सामने तू खड़ा भी हो पाएगा ना, खड़ा भी हो पाएगा। ऐसे पिताजी पर मत जाओ, ठीक है। मनीष कश्यप के अंदर क्या बुराई है बताइए? कोई पार्टी में 5 साल तक ज्वाइन नहीं करेंगे, आप बिना पूछे पार्टी में पार्टी चले ज्वाइन नहीं करेगा। इन लोग का पिताजी इन लोग का पिताजी केस कर देगा तोरा ऊपर। ए भैया कौन बोला है? किस बात में अपना बात के सामने तू खड़ा भी हो पाएगा ना, खड़ा भी हो पाएगा। ऐसे पिताजी पर मत जाओ, ठीक है। अरे आपका पिताजी अरे मनीष कश्यप का मतदारी रो रही थी जेल में, हम जेल जाएंगे तो सिला चौड़ा करके जाएंगे, माँ बाप रोड पर नहीं आएगा। पिताजी के बारे में क्या जानता? दूध से नहाया था तुमको यार चंदा दिए। अरे हम नहीं दिए, देश को जनता दिया है ना। मनीष कश्यप इतना औकात रखता है ना, अकेले आदमी को अकेले खरीद सकता है। ये बिक सकता है, ये बिक सकता है, ये बिक सकता है। हम नहीं। मनीष कश्यप का बाप के हिम्मत है, हम यहाँ पे खड़ा खरीदवा के दिखा दो। मनीष कश्यप के बाप की हिम्मत है, दो के बाप का हिम्मत है तो अपने लड़का को बॉर्डर पर भेज के देखो। उसके पापा जी फौज में रह के सेवा किया है और वो लड़का के तू गरीबों का सेवा किया है। मौजूद है पटना जंक्शन पे, हमारे साथ सूरज जी हैं, भैया हैं। क्या लग रहा है मनीष कश्यप ने बिहार की जनता के सामने आकर सन ऑफ बिहार जो कहे जाते हैं वो माफी मांग रहे हैं? सन ऑफ बिहार उसको कौन बोलता है? अपना नाम से कुछ भी रख लीजिएगा तो सन ऑफ बिहार हो जाएगा। आई एम सन ऑफ इंडियन, उमर घंटा का सन ऑफ बिहार, हम सन ऑफ इंडियन है मान लीजिएगा। गजब बात कर रहे हैं। सन ऑफ बिहार वो खुद से रख लिया है, तो उसको तो पता है कि कुछ है नहीं, वो है तो इतना चुटकी भर आदमी है, वो कुछ भी अपने आप को बोलते रहता है। आज रो रहा था, हमको बहुत दया आया, लेकिन एक बात सोचे नहीं, ये ससुरा जो है ना, फिर से बिहारी भैया सब सुन लिया, इस ससुरा फिर से ब्लैकमेल करने का सोच रहा है। फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है और फिर रो रहा है, फिर निर्दलीय खड़ा होगा, फिर 11,000 रुपया चंदा लगा, पैसों भी कमा लगा और फिर कोई पार्टी में मिल जाएगा। ये ससुरा एक नंबर इमोशनल ब्लैकमेलर है। ये इमोशनली ब्लैकमेल करता है। जब जेल गया तो तेजस्वी यादव को टारगेट कर लिया। पहली बार जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो घंटा 0 वोट आया था। नहीं, वो आकर कह रहे हैं कि अगर हमने गलती किया है तो हमें माफ कर दीजिए। गजब बात कर रहे हैं। एक बार करता तब ना माफ कर देते यार, फिर माफ कर देंगे, फिर 11 रुपया चंदा लेके फिर पलटी मार जाएंगे, तब क्या बताइएगा? अरे राजनीतिक में जल्दी इतना जल्दी कौन पलटी मारता है? इतना जल्दी कौन नहीं पलटी मारा? इस ससुरा कितना का इमोशन खराब कर दिया। दूध से नहाया था। तुमको यार चंदा दिए। अरे हम नहीं दिए, देश को जनता दिया है ना। मनीष कश्यप इतना औकात रखता है ना, अकेले दम पे की बात करे, 5 आदमी को अकेले खरीद सकता है। ये बिक सकता है, ये बिक सकता है, ये बिक सकता है। हम नहीं। मनीष कश्यप का बाप के हिम्मत है, हम यहाँ पे खड़ा खरीदवा के दिखा दो। मनीष कश्यप के बाप की हिम्मत है, के बाप का हिम्मत है तो अपने लड़का को बॉर्डर पर भेज के देखो। उसके पापा जी फौज में रह के सेवा किया है और वो लड़का तू गरीबों का सेवा किया है। घंटा गरीब को लूटा है। 2 महीना के अंदर तो रो कह रहा है पावर 2 महीना के अंदर 6 महीना दिन बोला था, 2 महीना के अंदर खड़े सरकार गिरा दिया। 2 महीना के अंदर मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार था, सरकार का गिरा दिया। बोला था ना कि तेजस्वी, वो ये भी बोला था कि डिप्टी सीएम नया देखने को मिलेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। कहाँ बोला थे कि नहीं बोले? कहाँ बोला? सरकार गिरा सरकार। अरे वो खुद भी किया, आज वो खुद रो रहा है, जाके देखिए ना, खुद रो रहा है। अगर हम चैलेंज ठोक रहे हैं, अगर यहाँ पे किसी के में दम है तो सरकार को खुलेआम चैलेंज करके दिखाओ। वो ऐसा बंदा है सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, आपकी खुलेआम सरकार को चैलेंज ठोकता है कि 6 महीने के अंदर सरकार गिरा देंगे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से हटा देता तब मानते। नीतीश कुमार तो पलटू राम में पलट गया, तो उसमें कोई पहले सरकार कोई पहली बार थोड़ी गिरा है जो आया है। ये लोग ये देखिए आज मनीष कश्यप रो रहा है कि नहीं रो रहा है? आज रो रहा है कि नहीं रो रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बहुत इमोशनल टाइप कर होकर माफी मांग रहे थे। कैसे तो क्या गलती वो कर दिए जो माफी मांग रहे थे? अगर हमको मालूम नहीं कैसे वो बोल रहे थे कि अगर हमने गलती किया है बीजेपी ज्वाइन कर तो हमें माफ कर दीजिए। डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट में ये चीज बोल रहे थे। अगर तो क्या गलती की है जो माफी मांग रहे थे? कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं कि मतलब जो उन मनीष कश्यप के फैन थे, ठीक है, और उनको बीजेपी में जाने से दुख लगा है, तो अगर वो माफी मांगे तो बिल्कुल सही किया। क्या गलत किया है? माफी मांगे तो माफी मांगना बुरी चीज है। मनीष कश्यप ने डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट में बीजेपी के ऊपर आरोप ये भी लगाए हैं कि अगर बीजेपी के कोई नेता चाह लेते उनका फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया, ये आप भी जानते होंगे। अगर बीजेपी वाले अगर कोई चाह लेते तो उनका आईडी 1 घंटा में वापस आ जाता। उनको कोई मदद नहीं किया जा रहा है पार्टी की तरफ से। कुत्ते को इस्तेमाल किया जाता है, समझे? 1 मिनट कुत्ते बोला है ना आप। 1 मिनट सुनिए, सुन के जाइए। क्या चीज हम बोले हैं? अरे वही मनीष कश्यप है ना, आज बीजेपी की बुराई दिखा रहा है। 4 दिन पहले तारीफ
कर रहा था तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक मामूली सा विधायक उठता है ना, एक मामूली सा विधायक किसी क्षेत्र से खड़ा होता है तो अपने दम पे खड़ा होता है, ठीक है। कोई पार्टी किसी का धरती पर कोई मदद नहीं करता है, सब अपने आप से करना हो पड़ता है, अपने आप से करना सीखना। कहीं ना कहीं आशा तो था मनीष कश्यप को, तब तो ये शब्द बोल रहे थे। आज इमोशनल होकर उन्होंने कहा कि हमारी मदद कोई नहीं किया, अगर मदद करते तो हमारे आईडी एक घंटा में वापस आ जाते। गद्दार निकल गया। वो जब जेल में गया था तो मनोज तिवारी नहीं गया था, एगो सम्राट जी है वो गए थे, 2-4 आदमी वो गए थे। लेकिन जब वो आया था राजनीति में, मनोज तिवारी की तारीफ करने लगा तो उसका कौन मदद करेगा? कश्यप जी को उसी दिन देश की जनता से माफी मांगना चाहिए था। जिस दिन वो बेटी, बोलने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोले हैं, बोलने दीजिए। जिस दिन वो बोले कि रहुआ निश्चिंत रही, बेतिया से जब हुआ है, बोले रहुआ निश्चिंत रहे, राउर बेटा मर जाए लेकिन कोनो पार्टी या कोनो दल में न जाए। बोलिए, बोले थे कि नहीं बोले? आप बोलिए। तो मनीष कश्यप ने इस पे तो कहे थे ना कि मेरी माँ को बीजेपी से लगाव है, माँ के चक्कर, माँ के चलते हम बीजेपी में जा रहे हैं, माँ से हमें प्यार है। आज माफी क्यों मांग रहे हैं? नहीं चाचा, जब जेल में था तब माँ के बीजेपी से लगाव न था। जब मनीष कश्यप जेल में था तो चल जाता, मनोज तिवारी छोड़वा देता, 9 महीना जेल में रहता। आपको इस देश के न्यायालय पे भरोसा है कि नहीं है? भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। तो आपको क्या लगता है उन पे फर्जी मुकदमा चला था? किस देश का न्यायालय उनको सजा सुनाया था? आखिर मुकदमा सिद्ध होती तो वो जेल से बाहर तो नहीं आते, ये बताइए। काहे नहीं? बेल पे नहीं छूटता है, केस खत्म थोड़ी हो गया। बाइज्जत बड़ी हो गए। आप बताइए। केस तो अभी चल रही है, हो सकता है बाइज्जत बरी भी हो सकते हैं, होंगे तब ना। बच्चा आएगा, कहीं ना कहीं बच्चा आएगा तब। आपको हम जितना बोले आप बताइए ना। आप बेल नहीं होता है, बताइए। हम बता रहे हैं। देखिए, मनीष कश्यप जब भाजपा में जुड़े थे ना, तब भी इन लोग को तकलीफ था। और जब 1 सेकंड भैया, 1 सेकंड आराम करिए ना, 2 मिनट आराम करिए, 5 मिनट। और जब निकल के माफी मांगे तब भी आपको तकलीफ है। एक निर्दलीय उम्मीदवार जानते हैं, जो सत्ता में रहे और जो विपक्ष में रहे, दोनों को रेलैया करता है। और नीतीश को जब भाजपा में जुड़े थे मनीष कश्यप जी, तो वो विरोध नहीं कर पा रहे थे खुल के, वो संगठन से जुड़े हुए थे। और आपको भी ये चीज़ तो सब इंसान को पता है कि हम जिसके तरफ हैं उसका विरोध नहीं कर सकते। इसके वजह से देखिए, बुराई हर एक इंसान में होता है, ऐसा नहीं है। क्या भाजपा में बुराई नहीं है? आरजेडी में बुराई नहीं है? जेडीयू में बुराई, हर एक पार्टी में बुराई है। अच्छे से देखिएगा तो बहुत बुराई निकलेगा। इसके वजह से वो निकल गए, क्योंकि रेलैया अच्छा से करना था, बस निकले तो खुशी मनाइए ना। चुनाव का पैसा लेके साला मिल जाएंगे। जब सुने, वो पत्रकार बताया था अपने आपको, सोनम बिहार बताया था ना, तो जो बिहार के साथ खिलवाड़ करेगा उससे मिल जाएगा। किसी को बाप बना लेगा साला, किसी को बाप बन जाएगा, किसी का बेटा बन जाएगा। बेटा किसी एक का होता है, बाप को एक होता है। इसका कितना बाप है यार? किसी को बाप बना लीजिए, बाद जाके माफी भी कर दीजिए। तब तोरा माफी ना ससुरा, माफी। जो गलती करता है ना, माफी वही मांगता है, ठीक है। अगर आपका बेटा अगर आपका बेटा गलती करके माफी नहीं ना मांगता है तो समझिए वो पड़ोसी का बेटा है, ठीक है ना। गलती किया माफी मांगा। जब आप लोग बात कर रहे हैं, कहीं जो मनीष कश्यप आकर माफी मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हुई होगी। अरे तो उनको समझ में आ रहा है कि जो वो किए वो गलत है। जरूरी तो हर एक डिसीजन सही होता है। अभी यहीं पे एक थप्पड़ कोई के मार देंगे तो गलत डिसीजन नहीं होगा, हम फिर माफी मांग लेंगे। अरे भैया देखिए, इंसान है, भूल चूक गलती सलती होते रहता है, ये कोई मुद्दा नहीं ना है। अच्छा, क्या लग रहा है 2025 विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला है, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप फिर चुनाव लड़ने वाले हैं तो फिर कोई पार्टी में फिर पैसा लेगा, फिर ठगेगा सबको। अब पहले जब निर्दलीय लड़ता ना भाई, हार भी जाता ना तो अपने आप को मर्द कहलाता, क्योंकि निर्दलीय लड़ा था। पवन सिंह प्योर गधा है। अरे प्योर गधा है, इसलिए इनको गधा नजर पड़ रहा है। प्योर गधा है। कैसे नहीं बताइए? आप ही बताइए ना। आप देखिए भाई, क्या इसके अंदर क्या बुराई है बताइए? उसके अंदर क्या बुराई है? मनीष कश्यप के अंदर क्या बुराई है बताइए? भैया बुराई नहीं है, उन्होंने बेतिया की जनता को जब बोले थे कि हमने आपके लिए निर्दलीय लड़ेंगे, कोई पार्टी में 5 साल तक ज्वाइन नहीं करेंगे, आप बिना पूछे पार्टी में चले ज्वाइन नहीं करेगा। इन लोग का पिताजी बदतमीजी ना, इन लोग का पिताजी जो है ना, कहीं भी अभी मान लीजिए वो प्रमुख आदमी हो गया है, प्रचलित आदमी हो गया है, आप पत्रकार हैं, आप जहाँ भी जाइएगा 4 गो भीड़ जमा होगा। वो जहाँ जाता था 4 गो भीड़ जमा होता था। इन लोग का पिताजी केस कर देगा तोरा ऊपर। भैया कौन बोला है? किसमें दम है?
अपने बात के सामने तू खड़ा भी हो पाएगा ना, खड़ा भी हो पाएगा। ऐसे पिताजी पर मत जाओ, ठीक है? अरे आपका पिताजी कर दो। अरे मनीष कश्यप का मतदारी रो रही थी जेल में, हम जेल जाएंगे तो सिला चौड़ा करके जाएंगे, माँ बाप रोड पे नहीं आएगा। पिताजी के बारे में क्या जानता है रे? फौजी है। किसका? मेरा बाप फौजी तो ऐसे आप है, नहीं बोलते फिर। बॉर्डर पे लड़ता है। तो इज्जत देंगे, बदतमीजी फौजी है तो में इज्जत देंगे। बहुत बदतमीजी में। फौजी है तो इज्जत देंगे। 62 पैसे